क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सोने की लंका का वर्णन रामायण में मिलता है वह मूल रूप से रावण की नहीं थी। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार उस स्वर्ण नगरी का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। लेकिन गृह प्रवेश के समय ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने पूरी स्वर्ण लंका ही रावण को दान में दे दी। क्या यह केवल दान था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था? आइए जानते हैं इस प्रसिद्ध कथा का विस्तार से वर्णन। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। कैलाश अत्यंत पवित्र था, लेकिन वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यदि हमारा भी एक सुंदर और भव्य महल होता तो कितना अच्छा होता। भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती माता के भाग्य में महल का सुख नहीं था, पर वो पार्वती को क्या समझाते। वो सिर्फ मुस्कुराए। उनके लिए वैभव का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वे माता पार्वती की इस इच्छा को पूरी करना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि समुद्र के बीच एक ऐसी अद्भुत नगरी बनाई जाए जैसी तीनों लोकों में कहीं भी नहीं हो। विश्वकर्मा ने सोने से बनी एक भव्य नगरी का निर्माण किया। महलों की दीवारें स्वर्ण की थी, रत्नों से जड़े हुए द्वार थे। विशाल राजमहल, सुंदर उद्यान और अद्भुत भवन उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। महल बनकर तैयार हो चुका था, बहुत ही सुंदर और भव्य। जो भी इसे देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। जब महल बनकर तैयार हुआ तब गृह प्रवेश और यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ संपन्न कराने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। उस समय रावण सबसे ज्यादा महान विद्वान और पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, भगवान शिव का परम भगत भी था। इसी कारण उसे यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया गया। रावण ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण, दक्षिणा में जो चाहो मांग लो। रावण की दृष्टि उस अद्भुत स्वर्ण नगरी पर थी। उसे वह बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। उसने भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा में वह स्वर्ण महल ही मांग लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के पूरी स्वर्ण लंका को रावण को दान दे दिया। माता पार्वती भी कुछ क्षणों के लिए आश्चर्यचकित हुई। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन भगवान शिव ने समझाया कि दान देने के बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रहता। उनके लिए सत्य और वचन सबसे ऊपर था। यही कारण था कि उन्होंने बिना किसी मोह के पूरी स्वर्ण नगरी रावण को सौंप दी। कई पुराणों और लोक कथाओं में यही वर्णन मिलता है कि भगवान शिव द्वारा दान की गई यही स्वर्ण लंका आगे चलकर रावण की राजधानी बनी। वहीं से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में इसी लंका में माता सीता का हरण हुआ और भगवान श्री राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि माता पार्वती के भाग्य में महलों का सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती यह नहीं जानती थी। भगवान भोलेनाथ ने इससे यह शिक्षा भी दी कि जो चीज हमारे कर्मों में नहीं होती है वो हमें किसी भी हालत में नहीं मिलती है। महल दान होने पर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने रावण को श्राप भी दिया था कि मैं तुम्हारे इस महल को जलाकर राख कर दूंगी। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो उनकी पूंछ में माता पार्वती ही विराजमान थी और माता पार्वती ने ही उस लंका को जलाकर राख किया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग विस्तार से नहीं मिलता। यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण, कुछ अन्य पुराणों, क्षेत्रीय रामायणों तथा लोक परंपराओं में प्रचलित है। अलग अलग परंपराओं में इसके विवरण में थोड़ा अंतर भी मिलता है। सोने की लंका केवल एक स्वर्ण नगरी नहीं थी, यह भगवान शिव के त्याग, वचन पालन और वैराग्य का प्रतीक भी बन गई। और यही कारण है कि आज भी जब स्वर्ण लंका की चर्चा होती है तो उसके पीछे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी यह अद्भुत कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और रोचक मंदिरों और कहानियों के बारे में जानने के लिए। हर हर महादेव।